ये हमारा पहला वीडियो है क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट अ लिटरेचर। जिस तरीके से डिक्शनरी लिटरेचर नहीं हो सकती, उसी तरीके से एक फैक्ट्स कभी भी साइंस नहीं हो सकता। इसको मैराथन एच फिशर ने ये कोट को दिया था और इन्होंने इस कोट से ये समझाने की कोशिश की थी कि कभी भी कोई साइंस की टॉपिक या कोई भी चीज़ वो हाइपोथेसिस से नहीं चल सकती। हम किसी भी थ्योरी को या किसी भी लॉ को साइंस के किसी भी हाइपोथेसिस से नहीं दे सकते और वो रिलायबल हमारे लिए नहीं होगी। तो इस कोट का कहने का यही मतलब था। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में दिया हमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है और उसके क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2 या 3 नंबर की डिजिटों को मिला के एक लंबा सा इक्वेशन बना दिया जाता है। उसी तरीके से इक्वेशन हमारी केमिस्ट्री में भी होता है और उससे केमिकल फार्मूले को पुटअप करके एक इक्वेशन बनाया जाता है जिसमें कि आप पहले 2 चीज़ होगा। एक जो चीज़ हम पहले यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उस 2 चीज़ को मिलाने के बाद एक नया चीज़ जो प्रोड्यूस होगा, वो दोनों चीज़ इसमें मिल के एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। कंसिडर करना है हमको जो नीचे दिया गया हुआ सिचुएशन है अपनी डेली लाइफ की, और सोचना है अगर ऐसा होता तो क्या होता। जैसे कि अगर मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही गायब हो जाता है समर के दिन में। समर टाइम में, गर्मियों के वक्त में हमारा रूम टेम्परेचर पे मिल्क गायब हो जाता है। आयरन तवा, पैन, नेल्स, ये भी हमारा एक्सप्लोज हो जाता है गर्मियों के समय में, और ह्यूमिडिटी पानी के बाद। और जो हमारे अंगूर हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और फर्मेंट हो जाते हैं। कुक्ड अपने आप बन जाता है और पक जाता है, और हम रिस्पायरेशन करते हैं बगैर किसी ऑक्सीजन या किसी भी चीज़ से। तो क्या होता है, ये सोचने के लिए, थिंक करने के लिए दिया था। और नीचे देखते हैं चैप्टर मेन जो है, इसमें स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है इन ऑल द एबव सिचुएशन, ऊपर दिए गए हुए सभी सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। जो ऊपर दिया गया हुआ सारा ये नेचर है, वो पहले जो है उसका जो पहले जो भी फेस होगा, जिस तरीके से वो होगा, वो चेंज होके क्या चीज़ बनता है, उसको सोचना है। इधर वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पहले भी पढ़ रखा है अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के बारे में और केमिकल चेंजेस के बारे में ऑफ मैटर। किसके? मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है इन आवर प्रीवियस क्लास, हमने अपनी पुरानी क्लासेस में। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी एक केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तब हम ये भी कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यू मे परहैप्स बी वंडर्ड एज व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाई अ केमिकल रिएक्शन। आप ये सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और ये हम कैसे जानेंगे कि किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन,
चलो हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और जानते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको इधर बता दूं कि इस एक्टिविटीज़ को हम चैप्टर के एंड होने के बाद हम इस एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बट अभी जो है हम इस एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इस एक्टिविटी को आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टीचर की गाइडेंस और असिस्टेंस चाहिए होगी, उसके बाद ही आप करें इसको। इट वुड बी अ बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर अ सुटेबल आई ग्लास। और ये और भी अच्छा है अगर जो भी स्टूडेंट इसको कर रहा है तो वो आई ग्लास लगा ले। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्लीन करना है। अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसको सैंड पेपर से रगड़ना है। ठीक है, उसको मतलब साफ करना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, इसको टंग से पकड़ना है। एंड burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash to the form in the watching glass as shown in figure 1.1। इसको या तो स्प्रिट लैम्प से, लैब में स्प्रिट लैम्प पाई जाती है उससे, या तो बर्नर से इसको क्या करना है, जलाना है और इसकी जो राख निकलती है उसको कलेक्ट करना है जिस तरीके से 1.1 में दिया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो इसको क्या करना है, अपनी आँखों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है। ये क्यों बोला गया है अभी हम आगे समझ जाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब तुमने क्या देखा, ये प्रैक्टिकल आपने किया तो आपने देखा क्या। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है एक कड़कती, जैसे बिजली चमकती है, दार्जिलिंग ऑफ लाइट होती है जैसे बिजली चमकती है, उसी तरीके की लाइट आपने देखी होगी वाइट फ्लेम में, सफ़ेद फ्लेम में। एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, और जलते जलते वाइट पाउडर में वो चेंज हो गया। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही पाउडर क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और ये जो है ये फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है उससे ये रिएक्ट करता है और फॉर्म कर लेता है। अब आपने ये देख लिया है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। अगली इसके आगे जो है आप अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे अदनान सर पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं बायो में भी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, और हमारे यूट्यूब पे भी है चैनल, आप जाके देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।